हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह फ्रॉम हाईटेक ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर पंजाब खन्ना। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ वो एक बहुत ही कॉमन फॉल्ट जो हमारे व्हीकल्स के अंदर आ रहा है। जो व्हीकल का नेम है वो है पोलो डीजल। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये कॉमन फॉल्ट आ रहा है और इस फॉल्ट के अंदर 100% ईसीएम को चेंज कर दिया जाता है, लेकिन आपको पहले फॉल्ट प्रॉपर डायग्नोज होना चाहिए, फिर आप आगे जाकर डिसीजन ले सकते हो कि ईसीएम चेंज करना पड़ेगा या हमारा काम चल जाएगा। तो जो मैं आपसे बात आज कर रहा हूँ उसमें बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि गाड़ियों के अंदर सेफ मोड लिखा जाता है, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें सेफ लिखा आ रहा है। अब ये सेफ के अंदर यहाँ पे दिखाइए सर, सेफ। अब इसमें वायरिंग फॉल्ट हो सकता है, नो कम्युनिकेशन यदि वायरिंग में फॉल्ट होगा। दूसरे नंबर पे है हमारे पास ईसीएम। यदि ईसीएम में फॉल्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तीसरे नंबर पे है मीटर और की। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो पोलो डीजल में यहाँ पे मीटर के अंदर प्रोग्रामिंग होती है। ये की, इसमें हमारे पास इमोबिलाइजर जो सिस्टम हम लोग समझते हैं पहले के इमोबिलाइजर एक अलग से लगा होगा। इसके अंदर जो ईप्रोम आईसी है, जो मैंने आपसे पहले भी बात की है, वो हमारे मीटर के अंदर होता है। तो अब आपको हम लोग मीटर और की, ईसीएम तीनों को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जो आज की मेन प्रॉब्लम है वो है ईसीएम से रिलेटेड। पहले मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ। तो ये जो ईसीएम के अंदर फॉल्ट है कैसे डायग्नोज करेंगे, ये सेफ लिखा आया। अब इसके अंदर मैं यदि मेरे ईसीएम में फॉल्ट है तो हमें एक लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ये हमारे पास जो लैंग्वेज ये चेंज हो जाती है, विन नंबर है यहाँ पे देखिए आप, जैसे चाइना के जो लैंग्वेज होती है ऐसे हमारे पास दिखाई दे रही है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग, अब ये सेफ लिखा रहा है, ईसीएम में 100% फॉल्ट है या नहीं, इसको चेक करने के लिए ये मैं ईसीएम को यहां से, ये मैं ऑफ कर रहे हैं हम लोग एक बार इग्निशन को, अभी ऑन करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए सेफ नहीं लिखा आया। तो दोस्तों आपने करना क्या है, मीटर और यहाँ पे मेरे पास मैंने ट्रांसपॉन्डर लगाया हुआ है, इन दोनों की मैचिंग अब प्रॉपर है। इससे हम लोग ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, मीटर और की के अंदर यदि फॉल्ट नहीं है तो यहाँ पे हमें देखो, अब मैंने ईसीएम को बाहर निकाला हुआ है, जहाँ पे सेफ लिखा नहीं आया। तो इस तरीके से आप लोग एक चीज़ चेक कर सकते हो कि हमारे फॉल्ट मीटर में या की में है या नहीं। एक दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको हेक्स चेंज हो गए हैं या विन नंबर चेंज हो गया है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका, मैंने ये ईसीएम को उतार दिया तो यहाँ पे सेफ हट गया। इससे आपकी दो चीज़ें क्लियर हो गई जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपका की और मीटर दोनों प्रॉपर ओके हैं। अब तीसरा रहा ईसीएम। ईसीएम के अंदर ये 100% फॉल्ट है, ये सेफ लिख कर आ गया। मैंने ये ईसीएम अटैच किया साथ में तो सेफ लिख कर आ गया। तो इस तरीके से यदि आपके पास फॉल्ट आ रहा है तो 90% टेक्नीशियन को इसको चेंज करते हैं। ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये रिपेयरेबल है। आप हमारे पास ईसीएम भेजिए, सेट पूरा भेज दीजिए जिसमें की, मीटर और ईसीएम। तो आपको ये हम लोग टेबल के ऊपर ओके करके भेज देंगे। तो इसमें यदि हम लोग चेंज करते हैं तो ये 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है, लेकिन इसमें हम लोग आपको कम पेमेंट में रिपेयर हो जाएगा। तो ये आज मेरी आपसे डिस्कस थी, क्योंकि जो वीडियो मैंने पहले अपलोड की थी उसमें ये क्वेश्चन था कि हम लोग
सेफ जब लिखा आ जाता है तो कैसे क्लियर करें, ईसीएम में 100% फॉल्ट है। तो आज मेरा मेन वीडियो बनाने का मकसद था, एक तो क्वेश्चन का आंसर, जो दूसरे जितने हमारे टेक्नीशियन भाइयों ने क्वेश्चंस उसमें लिखे हैं उनके एक एक करके हम लोग आंसर देंगे। आज ये पहला क्वेश्चन का आंसर है कि यदि सेफ आ जाए तो हम लोग ईसीएम में कैसे फॉल्ट को ढूंढेंगे, कि ये फॉल्ट ईसीएम है। तो दोस्तों याद रखिए, तो इस तरीके से मैं दोबारा आपको दिखा देता हूं। ये दिखाइए, विन नंबर आपका चेंज हो जाएगा। जब ये विन नंबर चेंज हो जाता है तो हमारे जो की का काम करते हैं टेक्नीशियन भाई, वो इसको कोडिंग करने के चक्कर में रहते हैं या इसके मीटर में प्रोग्रामिंग करने में चक्कर में रहते हैं। तो ये आप लोग चेक कर लीजिए, यदि ऐसा है तो ये ईसीएम रिपेयर के जो टेक्नीशियन काम करते हैं उनके लिए ये वो कर सकते हैं काम। तो ये आप लोग, अगर ऐसा कोई और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके वहां पे लिखिए, आपके क्वेश्चन के हम लोग आंसर देंगे। जितना हमसे हो सका आपके लिए हम लोग क्वेश्चन के आंसर देते रहेंगे। लेकिन कमेंट्स आपने बहुत बढ़िया किए, बहुत से कमेंट्स आए जिससे हमारे दूसरे भाइयों का जो बेनिफिट होता है। तो ये ध्यान में रखना, यदि विन नंबर चेंज हो जाए तो ईसीएम में फॉल्ट है। ईसीएम में फॉल्ट क्या है आप इस तरीके से चेक करके डिसीजन ले लेना। ओके, थैंक यू।